लगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं इस वक्त मौजूद हूं विजयपुर में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है और सरकार की तरफ से माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम रखे गए थे, जिसके तहत लोगों की जनसुनवाई हुई थी कि क्या क्या कुछ काम है वो सुने गए थे। कई बड़े बड़े अफसर इसमें डेप्यूट किए गए थे और उन कामों को लेकर काम भी हुआ। लेकिन मैं विजयपुर की वार्ड नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ विजयपुर 5 के वार्ड के लोगों को फ़ायदा नहीं था। जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये फ़ायदा पूरे विजयपुर वासियों को था, क्योंकि बिल्कुल हाईवे के साथ लगता ये पार्क है। एक पार्क का निर्माण जब किया जाना होता है, जहाँ सरकार जब करना जाती है पार्क का निर्माण, तो उससे पहले टेंडर होता है और टेंडर के बाद सारी प्रक्रिया जो है होती है। लेकिन इस पार्क को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए, ये भी आज सवाल है। और इस पार्क को किस तरह का बनाना था, वो भी आज सवाल है। और ये पार्क कब कंप्लीट होगा काम इसका, वो भी अभी सवाल है। अभी कोई नहीं दिख रहा। आप देख पा रहे होंगे, हमने कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट में ये बताया था कि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। और लेकिन म्यूनसिपल कमेटी बीजेपुर हरकत में आती है और उसके बाद इस पार्क में जितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी उनको काटा गया। और काटने के बाद आप देख रहे हैं यहीं पर उसके ढेर लगे हुए हैं। उनका भी ठीक है कि यहीं छोड़ कर चले गए। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की चहल पहल होती, जहाँ लोग जहाँ सैर करने आते, तो हो सकता है कि वो जो सफाई कर्मचारी है जहाँ से इसको उठा लेते। लेकिन बात यह है, इस पार्क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और पार्क जो है वो अपनी ही बदहाली का रोना रो रहा है। और ये आप देख पा रहे होंगे लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। और यहाँ पर अब बरसात के दिनों में कई जो है वो सांप जो है इस पार्क में निकल रहे हैं। लोग कैसे यहाँ पहुँचेंगे? साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। और इस तरफ से आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा एरिया जो ये आप देख रहे हैं सामने से नीचे गिर रहा है और नीचे पत्थर हो चुके हैं। और साइड वाला जो हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा जो कि कैमरामैन के पीछे का हिस्सा है, जो नहर के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा, नहर के साथ साथ जो इन्होंने प्रोटेक्शन वाल रखी है वो कई जगह से बैठ चुकी है और वो टाइल भी जगह भी नीचे जो धस चुकी है। तो कहाँ लोगों को इसकी सहूलियत कैसे मिल पाएगी? आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि क्या इसका काम पूरा हो गया है, क्या काम करने के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारी अभी आएंगे। और जो डिपार्टमेंट इसको बना रहा था, जो डिपार्टमेंट इसको लेके कोशिश कर रहा था कि यहाँ लोगों को एक सहूलियत मिले, वो क्या मतलब किस मकसद से इसको यहाँ पर बनाया गया, कितने पैसे खर्च किए गए, तो कितना टेंडर हुआ था, उसके अभी वो सारे सिर्फ अभी सवाल ही हैं। हमारे साथ दीपक जी हैं, जब पहले भी हमारे साथ बने हुए थे और यहाँ से जब हमने रिपोर्ट की थी तो उसका असर देखने को मिला। अब सवाल ये है कि काम कब पूरा होगा, लोगों को कब सुविधा मिलेगी और ये पार्क ठीक कब होगा पूरी तरह से, जब लोग इसके अंदर सैर कर पाएंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी बीजेपुर की, से बात करते हैं। एक रिपोर्ट की थी हमने, उसमें आपने बोला था कि कोई अंदर जा नहीं सकता, तो इन्होंने झाड़ियाँ साफ कर दी। क्या कहेंगे इसको लेके और अब क्या कोई अंदर आ सकता है? देखिए, ये खाना पूर्ति की गई है और म्यूनसिपैलिटी के जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे कटिंग का काम किया है। नहर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका कोई रोल नहीं है अभी तक। और कहाँ पे सोया है, और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ जब बनती है उसकी एक अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट में सब दिखाया जाता है कि ये चीज़ें अलॉट होंगी और ये सामान लगेगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि आपने देखा कि कई जगह से जो दीवार है, जो जो तार लगाई गई है, वहाँ वहाँ से भी बॉल जो है वो नीचे गिरने वाली है। कई जगह पे खड्डे हैं। तो डिपार्टमेंट कहाँ पे सोया है, आखिर क्यों नहीं हरकत में आ रहा? और हरकत में आया, आपकी न्यूज़ के बाद हरकत में आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए खाना पूर्ति करके उन्होंने जड़ी वगैरह वो जो काटी है वहीं पे छोड़ के वो चले गए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, डी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें।
एम्स यहाँ पे इतना खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है और लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं। ये जो आप पीछे रोड देख रहे हो, यहाँ से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये रोड से जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कि लोगों की एक्सीडेंट में जान भी चली जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए सेफ जोन नहीं है ये रोड वाला एरिया। तो ये एक पार्क है, यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पे सैर कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि चेन स्नैकिंग जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा रोड पे होती हैं। जब वो स्कूटी पे लोग आते हैं, चैन निकाल के चले जाते हैं। विजयपुर में भी हो चुकी हैं। तो ये एक सेफ, देखा जाए तो सेफ एरिया है लेडीज़ के लिए, लोगों के लिए। हाईवे साथ में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पार्क तो बनी है, यहाँ पे तो रास्ता भी कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, नहीं बना हुआ है। और ये लोगों के लिए फैसिलिटी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे उनको लोगों को कोई फ़ायदा इसका नहीं मिल रहा है। एक पार्क आप देखो, रामगढ़ रोड पे बनी हुई है, वहाँ पे फाउंटेन लगे हैं, वहाँ पे लाइटें लगी हैं, ग्रीनिंग, वहाँ पे घास लगा हुआ है, लोग वहाँ पे जाते हैं, पेड़ लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस ठेकेदार को अलॉट की गई है, वो क्यों कंप्लीट नहीं कर रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या नाकामी है, ये हमारी समझ से बाहर है। लोगों को पार्क चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, लोगों की डिमांड है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी जस्ट रास्ते में भी मैंने देखा कि कुछ स्नेक एक देखा मैंने वहाँ पर, जहाँ से निकलता हुआ। तो ये जो माहौल बना हुआ है, ये सैर करने वाला माहौल नहीं है, बड़ा ड्रामना माहौल है। ये जब जड़ियाँ बड़ी बड़ी थी, तो मैं आपको बताऊँ, निशेड़ी यहाँ पे आके नशा वगैरह भी करते थे। अब उन्होंने जड़ी काट दी है, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके न्यूज़ से ये हरकत में आया डिपार्टमेंट। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो पार्क है, इसको जल्दी कंप्लीट करें, लोगों को फैसिलिटी मिले। विजयपुर की खूबसूरती यहीं से शुरू होती है। ये मेन जो पॉइंट है विजयपुर का, यहीं से खूबसूरती शुरू होती है। और ये एक धब्बा बना हुआ है पार्क, इससे अच्छा था कि पार्क ना बनाते। अगर मतलब नहीं बनती तो बात खत्म थी। आज इन्होंने इतना पैसा लगाया, लाखों रुपए लगा दिए, उसके बाद भी कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये पार्क का काम जल्दी होना चाहिए। ये डिमांड है लोगों की और हम सबकी। हमारा भी मकसद यही है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो दिखाई जाए। क्यों नहीं काम पूरा हो रहा, क्यों नहीं इसकी सुध ली जा रही, अगर पैसे अलॉट हुए तो कितने हुए, कहाँ गए, और अगर काम हुआ तो वो ठीक क्यों नहीं हुआ। और आज जो मकसद था सरकार का, जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर की सरकार का, या केंद्र सरकार का, या सांबा प्रशासन का, जो मकसद था वो ये था कि लोगों को एक अच्छा पार्क दिया जाए। और पार्क का काम भी हुआ, हम नहीं कहते हैं कि काम हुआ, लेकिन बने हुए बड़ी देर होगी, आज तक इसकी सहूलियत लोगों को नहीं मिल पाई। एक भी व्यक्ति इसके अंदर सैर करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि इसका काम ही नहीं पूरा हुआ, और अब काम आधे में लटका हुआ है, और जो काम हुआ है वो भी खराब हो चुका है। तो लोग लिहाजा यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया, जिस मकसद के लिए सरकार के जहाँ पैसे खर्च हुए, जिस मकसद के लिए यहाँ पर जो है वो लैंड जो है वो साफ़ की गई, जिस मकसद के लिए जहाँ लाखों रुपये लगाए गए, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा सरकार के ऐसे पैसे यहाँ पर लगाने का। लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पार्क जो है वो साफ़ सुथरा करके दिया जाए, पूरा इसका काम किया जाए, जहाँ पर लाइटें लगाई जाए, जहाँ पर पेड़ लगाए जाए, जहाँ पर साफ़ सफाई की जाए, ताकि हम इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।